एस्केप ऑफ द सेवन के एपिसोड 10 में दिखाते हैं कि जब दामी की मदर जिया के बेडरूम का पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि जिया की डेड बॉडी हैंग हो रही है। ये देखकर सब चीखें मारते हैं और शॉक हो जाते हैं। और मिरर पर लिखा होता है कि जो भी के का नाम रेकलेसली लेगा वो मारा जाएगा। इससे उन्हें ये पता चलता है कि जिया ने सुसाइड नहीं किया बल्कि के ने उसका मर्डर करवाया है। असल में जब जिया ने हनमोने को थ्रेट किया होता है कि वो उसके और के बारे में सब बता देगी तो हनमोने के को टेक्स्ट करके कहती है कि जिया को किसी तरह रोको। और हनमोने सबको बताती है कि जिया संगचन ग्रुप के चेयरमैन से मिलने वाली थी और सबको के बारे में बताने वाली थी। इतने में मिस्टर यांग को के की कॉल आती है और वो कहता है कि मेरा फादर इस वक्त बहुत गुस्से में है और जो कोई भी मेरे फादर को गुस्सा दिलाएगा उसे हर हाल में कीमत अदा करनी होगी। और ये कहकर वो कॉल एंड कर देता है और सबको कंफर्म हो जाता है कि के ने ही जिया का मर्डर करवाया है। सब लोग जल्दी से जिया के घर से निकल आते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें सबको बता देना चाहिए कि दामी का मर्डर किसने किया है। तो हनमोने कहती है कि अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो बता दो, क्योंकि अगर किसी ने भी के का नाम लिया तो जिया की तरह हम सब भी मारे जाएंगे। तो दोयू कहता है कि अब हमारे पास एक ही उम्मीद बाकी बची है और वो मैथ्यू है, हमें किसी भी तरह उसे अपने साइड पे करना है। फिर दोयू मैथ्यू को जाकर बताता है कि जिया मर गई है और कहता है कि हनमोने के मुताबिक वो संगचन ग्रुप के चेयरमैन से मिलने वाली थी। मैथ्यू को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है क्योंकि जिया ने मुश्किल में दामी की मदद की थी। फिर दिखाता है कि मिस्टर यांग मैडम नो से कहते हैं कि हमें यहाँ पर खतरा है, हम हन्ना को किसी और के पास छोड़ेंगे और हम दोनों यहाँ से चलते हैं। तो मैडम नो कहती है कि मैं हन्ना को किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। तो मिस्टर यांग कहता है कि तुम तो ये भी नहीं जानती कि हन्ना किसकी बेटी है, तुम उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं जब मिस्टर यांग हनमोने से उसका बेबी ले लेता है और कहता है कि उसका बेबी मर गया है। असल में मिस्टर यांग उस बेबी को लाकर मैडम नो के हवाले कर देता है। वो बेबी गर्ल होती है और उसे कहता है कि इसको अपना लास्ट नेम दे दो और इसकी अपनी बेटी की तरह परवरिश करो। सीन प्रेजेंट टाइम की तरफ शिफ्ट होता है। जिया के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने पुलिस हनमोने के पास आती है। हनमोने उनके सामने काफी रोने धोने की एक्टिंग करती है और इस तरह की बातें करती है जिससे ये जाहिर हो कि जिया ने सुसाइड किया है। पुलिस उसे पूछती है कि जिया की डेथ के टाइम तुम कहाँ पर थी। तो दामी की मदर कहती है कि हनमोने मेरे साथ थी। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर यांग उमजीमन से मिलता है और उससे पूछता है कि दामी के इंसिडेंट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा था। तो उमजीमन कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो मिस्टर यांग कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक हिंट दूं कि असल में मिन दो युग के पीछे है। और उसे बताता है कि 5 साल पहले के ने मुझसे एक फेवर मांगा था। मुझे कहा था कि उसे मिन दो युग से नफरत है और मैं कुछ भी करके उसे जेल भिजवा दूं और बदले में मुझे तेबेक एंटरटेनमेंट कंपनी मिल जाएगी। कुछ ऐसा करो कि वो सारी उम्र जेल में ही सड़ता रहे। और के ने ही मुझे दो युग की फैमिली का नामो निशान मिटाने का ऑर्डर दिया था। यकीनन के को दोहयुग से कोई जाती मसला है और इसी में उसकी वीकनेस छुपी हुई है। दोहयुग मैथ्यू और कंगिता को बताता है कि पुलिस ने जिया के केस को सुसाइड अनाउंस कर दिया है। मैथ्यू कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपना प्लान चेंज कर लेंगे। मैं इन 6 लोगों से इनका सब कुछ छीन लूंगा जो ये आज तक एंजॉय करते आए हैं और जो कुछ इन्होंने बचाने की कोशिश की है। सबसे पहले वो मिस्टर यांग को टारगेट करते हैं। मिन दोहयुग मिस्टर यांग के ऑफिस में जाकर उसकी कब्र से सारे फ्रॉड के पेपर्स निकाल लेता है क्योंकि मिस्टर यांग अपने आर्टिस्ट के साथ फ्रॉड करता होता है। फिर दामी की हाई स्कूल टीचर की बारी आती है। वो ये बात सबके सामने रिवील कर देते हैं कि दामी की हाई स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स बेचती होती है और जो पेरेंट उसकी पेंटिंग खरीदता है वो उसी के बच्चे को अच्छे मार्क्स देती है और आगे उसका एडमिशन भेजती है और स्कूल कमेटी उसे सस्पेंड कर देती है। अगली बारी ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड की आती है। उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे प्रेगनेंसी का फेक सर्टिफिकेट चाहिए और इसके लिए मैं आपको $500,000 दे दूंगी। $500,000 का सुनकर ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन उसे सर्टिफिकेट देने के लिए रेडी हो जाती है। उसके ये कहते ही बाहर खड़े हुए मीडिया और न्यूज रिपोर्टर्स अंदर आ जाते हैं और ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। दोहयुग मैथ्यू को फोन करके बताता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और अब अगली बारी हनमोने की है। वो लोग एक चैनल बनाते हैं और इसके लिए एक शख्स को हायर करते हैं जो बताता है कि हनमोने ने एक बार अपने मदर के बारे में कहा था कि वो बाहर रहती हैं और उनका अपना बिजनेस है और उन्हें इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश बोलनी आती है। वो कहता है कि मोने ने ये सब झूठ बोला था और वो हनमोने की असल मदर की पिक्चर सबको दिखाता है। मैथ्यू मोने को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे बारे में एक अजीब सी वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। मोने वो वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें वो कह रहा होता है कि मोने ने ना सिर्फ अपनी मदर के बारे में हमसे झूठ बोला बल्कि अपनी एज के बारे में भी झूठ बोला और हम सबको धोखा दिया है। कंकिता दामी की मदर से मिलता है और उसे कहता है कि ली हुई सो तुमसे मिलना चाहता है, गाड़ी चलाओ। हनमोने मैथ्यू से मिलती है और उसे यकीन दिलाती है कि ये जिसने भी वीडियो शेयर की है ये झूठी है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। तो मैथ्यू पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर का वाकई यूएस में बिजनेस है। तो हनमोने कहती है कि हाँ, मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। मैथ्यू कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में तुमने सबको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। फिर दिखाते हैं कि दामी की टीचर स्कूल से अपने बच्चों को लेने
सोने जाती है तो उनकी होमरूम टीचर उन्हें बताती है कि लंच टाइम पर उन्हें कोई आकर ले गया और मुझे लगा कि वो आपका मैनेजर है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो किसी को नहीं भेजा था उन्हें लेने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि कंकितक दामी की मदर को लेकर ली हुई सो के घर चला जाता है और उसे कहता है कि ली हुई सो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा और उसका मोबाइल छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इतने में एक शख्स मास्क लगाकर वहाँ पर आता है। दामी की मदर उससे पूछती है कि क्या तुम ली हुई सो हो और बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे दूर भागती है। फिर सीन शिफ्ट होते और दिखाते हैं कि दामी की हाई स्कूल टीचर मिस्टर यंग से मदद मांगती है कि उसके बच्चों को कोई स्कूल से ले गया है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उन्हें ढूंढो। फिर दिखाते हैं कि उन्हीं 7 लोगों में जो पुलिस कमिश्नर होता है उसे डिटेक्टिव्स पकड़ लेते हैं ड्रग्स के सिलसिले में। मैथ्यू ने ही उसकी पॉकेट में ड्रग्स रखवाए होते हैं। दूसरी तरफ मिन दोह्युक उन सारे आर्टिस्ट के पास मिस्टर यंग के वो फेक डॉक्यूमेंट्स भिजवा देता है जिसमें उसने अपने आर्टिस्ट के साथ करप्शन की होती है। उनमें से एक आर्टिस्ट मिस्टर यंग के ऑफिस में जाकर काफी तोड़-फोड़ करती है और उससे कहती है कि मुझे ये $30 मिलियन शाम तक चाहिए वरना मैं तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगी और कोई भी आर्टिस्ट तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करेगा। मिस्टर यंग अपनी कबर्ड चेक करता है तो उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं। वो दोह्युक को फोन करके कहता है कि ली हुई सो ने सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं। असल में तो ये दोह्युक ने खुद ही किया होता है। मिस्टर यंग कहता है कि मुझे $30 मिलियन फौरन चाहिए वरना मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। दोह्युक उसे मशवरा देता है कि मैं एक शख्स से तुम्हें $30 मिलियन दिलवा सकता हूँ। हनमोने दोह्युक से मिलने आती है और उसे कहती है कि मुझे एक औरत चाहिए जो ग्रेसफुल हो और उसे इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच बोलनी आती हो और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर सोच रहा होता है कि वो इस सब से कैसे निकले। डिटेक्टिव उससे इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसे शख्स का नाम बता दूं जो इस सब के पीछे है तो क्या तुम मुझे जाने दोगे, और वो उमजीवन का नाम दे देता है। उमजीवन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। डिटेक्टिव कहता है कि नमचुल वू ने हमें सब बता दिया है कि तुम मुझसे ड्रग्स खरीदते हो। उमजीवन कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसका यूरिन सैंपल लेने के लिए उसे वॉशरूम लेकर जाया जाता है। वॉशरूम जाते ही मौके का फायदा उठाकर उमजीवन के को फोन करता है और कहता है कि नमचुल वू ने मुझे फंसा दिया है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। तो के कहता है कि तुम्हें देखकर दोस्त बनाने चाहिए और कहता है कि नमचुल वू को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें उसकी जगह कुछ अर्सा जेल में रहना होगा। तो उमजीवन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उमजीवन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि आखिर तुम इन दोह्युक को मारने के लिए इतना बेताब क्यों हो। असल में वही संगचन ग्रुप के चेयरमैन का बायोलॉजिकल सन है, वो संगचन ग्रुप का वारिस है और तुम नहीं हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे और मेरी मदद करोगे। ये सुनते ही के कांप उठता है क्योंकि उसकी कमजोरी उमजीवन को पता चल चुकी होती है। वो काफी तोड़फोड़ करता है और काफी चीखता चिल्लाता है। दूसरी तरफ हनमोने उस फेक औरत के साथ पब्लिक रेस्टोरेंट में खाना खाती है और सबको ये शो करवाती है जैसे वो उसकी मदर है। कि अपने एक वफादार शख्स को भेजकर उमजीवन को मरवा देता है। दूसरी तरफ मिस्टर यंग को $30 मिलियन मिल जाते हैं, लेकिन वो शख्स कहता है कि इसके बदले तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करनी होगी और इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। तो मिस्टर यंग कहता है कि दोह्युक ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो वो शख्स कहता है कि या तो इन पर साइन करो या फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मजबूरन मिस्टर यंग उन पार्टनरशिप पेपर्स पर साइन कर देता है। दोह्युक कंकिता को कॉल करके बताता है कि मिस्टर यंग ने उन पेपर्स पर साइन कर दिया है। कंकिता कहता है कि अब मैं जल्दी अपनी बिल्डिंग वापस ले सकूंगा। दूसरी तरफ दामी की मदर खौफ से सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हुई होती है। जैसे उसे होश आता है तो वो अपना हाथ देखती है, उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ होता है। इतने में वहाँ कंकितक आ जाता है और उसे कहता है कि सबको बता दो कि दामी को किसने मारा है। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं बता सकती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सब ये सोच रहे होते हैं कि ये सब उनके साथ किसने किया है। हनमोने मिस्टर यंग से कहती है कि ये सब मिस ग्यूम यानी दामी की मदर ने किया होगा। तो मिस्टर यंग कहता है कि पागल मत बनो, वो हमारे साथ ये सब नहीं कर सकती। तो हनमोने कहती है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो दामी की बायोलॉजिकल मदर है। मिस्टर यंग सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उससे ये बात नहीं पता होती। मिस्टर यंग भी बता देता है कि कंकितक और मिस ग्यूम पहले रिलेशनशिप में थे। इतने में वहाँ मिस ग्यूम यानी दामी की मदर आ जाती है और सब उसे सवाल करने लगते हैं कि तुम पूरा दिन कहाँ थी। मिस्टर यंग कहता है कि क्या तुम ली हुई से और कंकितक से मिली हुई हो। तो वो कहती है कि मुझे कंकितक ने ट्रैप कर लिया था। दोह्युक कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुम दामी की बायोलॉजिकल मदर हो। और हनमोने कहती है कि मैं पूरा दिन तुम्हें फोन करती रही, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तो वो कहती है कि मेरा फोन कंकितक ने ले लिया था, लेकिन कोई इसकी बात का यकीन नहीं करता। ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड उठती और कहती है कि इस सब के पीछे ये नहीं हो सकती, ये तो वो औरत है जिसने अपनी बेटी तक का साथ नहीं दिया। इसके अंदर बिल्कुल भी मदरहुड नहीं है, ये अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो दामी की मदर कहती है कि हाँ ये सच है कि मैंने अपनी बेटी को पैसों की खातिर छोड़ दिया था। इतने में वहाँ मैथ्यू आ जाता है और कहता है कि दामी की मदर यानी मिस ग्यूम ली हुई सो के लिए काम नहीं कर रही और कहता है कि मैंने अपने वादे के मुताबिक ली हुई सो को ढूंढ लिया है। सब पूछते हैं कि वो किधर है। तो वो कहता है कि वो यहीं पर खड़ा है, मैं ही ली हुई सो हूँ। और यहाँ पर एस्केप ऑफ द 7 की एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।